हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है हिंदी की वीणा, उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स। आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर और ये क्या है, ये एक पोयम है, इसका नाम है नीम। तो नीम का पेड़ देखा होगा आपने, अपने आसपास देखा होगा, स्कूल में देखा होगा या कहीं देखा होगा। तो आपने अपने आसपास के लोगों से सुना भी होगा या अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि इसके बहुत फायदे होते हैं। तो उसी के ऊपर आज ये पोएम है जिसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार रीड करते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। तो क्या है, लहराता, जैसे हवा चलती है तो पेड़ की जो पत्तियां हिलती है तो उसको क्या बोला है, लहराता, और बल खाता नीम। दिन भर हंसता गाता, तो ऐसा लगता है जब वो हवा चलती है और उसके पत्ती हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहा है, गा रहा है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह होता है प्रेम, प्यार। तो कह रहा है उस पेड़ पे आके हर कोई पक्षी बैठ जाता है, तोता बैठ जाता है, चिड़िया बैठ जाती है, कौवा बैठ जाता है, जो भी पक्षी आता है वहाँ बैठ भी जाता है, अपना घोंसला भी बनाता है, उसकी निंबोरी भी देखता है, खाता है। तो कह रहा है कि सबसे अपना नेह जताता है, सबसे प्रेम जताता है। ये क्या, ये नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। अब बोले ये जो डॉक्टर, मतलब ये जो नीम है ये डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि इसके बहुत फायदे हैं। इससे इसकी जो वो होती है टहनी, इससे लोग दातुन भी करते हैं, देखा होगा आपने। इसके जो पत्ते होते हैं इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कहते हैं ये डॉक्टर तो नहीं है लेकिन सबके कितने रोग भगाता है। इसके अगर किसी की दांत में कीड़ा लग जाता है तो वो नीम के पत्ते रख ले तो उससे बहुत फायदा होता है। तो इसके बहुत सारे क्या है, इलाज है, ये इलाज करता है बहुत। तो इसे बोला है कि डॉक्टर नहीं है फिर भी देखो कितना रोग यानी कि सबकी डिजीज भगाता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु यानी कि जब जो वायु होती है उसमें ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है तो क्या करता है नीम, उसको भी शुद्ध बनाता है। नीम के अंदर इस तरीके के गुण होते हैं, वो हवा को भी, वायु को भी क्या करता है, स्वच्छ शुद्ध बनाता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। अब कड़वे तन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, जो नीम की पत्तियां होती हैं, नीम की टहनी होती है, नीम जो भी होता है, नीम बहुत कड़वा होता है। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं देखा ना खा के तो उसकी पत्तियां खा के देखना, धो के फिर से खा के देखना, बहुत कड़वी होती है। तो लेकिन कड़वा तो उसका तन होता है लेकिन मन मीठा होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो बेशक से कड़वा होता है लेकिन वो हमें इतने हमारे फायदे करता है, इसलिए उसका मन कैसा होता है, मीठा होता है। जैसे कि दवाई होती है ना, कितनी कड़वी होती है लेकिन उसी से हम ठीक होते हैं, ऐसे ही नीम होता है। नीम की जो पत्तियां होती है, टहनियाँ होती हैं, वो कड़वी तो बहुत होती है लेकिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए उसका मन कैसा है, मीठा है। हमें भी ऐसा होना चाहिए, चाहे बेशक से हम कितने भी गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, गुस्सा भी करो तो सही उद्देश्य से करना चाहिए। ये नहीं कि किसी का कुछ भी बिगाड़ दो या कुछ करो। ठीक है, मन कैसा होना चाहिए, हमारा मीठा होना चाहिए। रखना हमें सिखाता नीम, तो ये हम इससे नीम से सीखते हैं। बेशक से हम कड़वे हैं लेकिन हमें अपना मन मीठा रखना चाहिए। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जैसे ही हवा चलती है, अगर आपने देखा होगा नीम का पेड़ बड़ा बहुत होता है, इतना विशाल होता है, उसके नीचे हम कुछ भी डाल के बैठ सकते हैं, छाया बहुत देता है। ठीक है, तो कहता है सबका मन बहलाता नहीं, उसके नीचे आराम से बैठ सकते हैं। उसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, हवा चलती है तो उससे बहुत अच्छी हमें ठंडक मिलती है, शुद्ध वायु भी मिलती है उसके नीचे बैठ के। तो कहता है सबका मन बहलाता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। नीम का पेड़ ऐसा है, वो लेता तो किसी से कुछ भी नहीं है लेकिन कितने रोग भगा देता है। किसी को अपनी टहनी लेने के लिए मना नहीं करता, किसी चिड़िया कौवे, किसी पक्षी को मना नहीं करता, अपना घर बनाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, तो सबको कितना कुछ दे जाता है नीम, पर किसी से कुछ नहीं लेता। देखो कितनी प्यारी पोएम है ना, ये लिखी है हरीश निगम जी ने। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। ये पोएम बहुत अच्छी है, आपको अच्छे से याद भी कर लेना है इसे, बहुत अच्छी है, स्कूल में कभी सुनाने की भी काम आएगी। तो देखो, लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के
सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। कितनी प्यारी पोयम है। चलिए अब इसके पहले से हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। जो भी इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ देख लेते हैं, देन हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, ये है इसके शब्दार्थ। ने का मतलब होता है प्यार या स्नेह। रोग होता है बीमारी। प्रदूषित को बोलते हैं अशुद्ध। वायु हवा, और तन होता है शरीर। तो ये इसके इतने से ही शब्दार्थ है। चलिए अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न पहला है इसमें, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो आपको बताना है कि जो नीम का पेड़ है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो देखो इसका आंसर ये है। फर्स्ट, नीम एक औषधीय पेड़ है। औषधीय क्या होता है? औषधि होता है जो दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि दवाई को औषधि भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? नीम एक औषधीय पेड़ है। इसकी पत्तियां कड़वी होती हैं लेकिन कई बीमारियों में उपयोगी होती हैं। नीम की छाया ठंडी और सुखद होती है। प्रश्न दूसरा है, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम यहाँ बताइए। तो कुछ के नाम बताने हैं आपको, जो भी पेड़ पौधे आपने अपने आसपास देखे हैं। तो देखो सेकंड का आंसर ये है, जैसे हमने अपने आसपास देखा है आम का पेड़, पीपल, नीम, तुलसी, अमरूद, गुलाब, गेंदा आदि। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, तो आपको उनके नाम बताने हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। तो आप कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है। तो देखो इसका आंसर है, हम पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों, फूल, फल, तने और आकार से करते हैं। क्योंकि हम देख लेते हैं पत्ता किसका है, पत्ता देख के भी बहुत लोग बता देते हैं कि पेड़ कौन सा है। फूल देखकर, उन पे जो फल लगता है उसको देखकर बता देते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। प्रश्न चौथा देखते हैं, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो देखो फोर्थ का आंसर है, मैंने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है। हर सुबह उसे पानी देता हूँ या देती हूँ, उससे ताजगी और स्फूर्ति मिलती है। तो आपने जो भी पौधा लगाया या ऐसा कोई पेड़ है आपके घर के आसपास जिसके नीचे आपने झूला डाला हो, आप खेलते हो, या कुछ भी जैसे कोई और पौधा लगाया हो, आपने गुलाब का लगाया हो, गेंदे का लगाया हो, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है। प्रश्न पांचवा देखते हैं, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है, ये भी बताने आपको। तो देखो इसका आंसर ये है फिफ्थ का, मुझे आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे गर्मी में मीठे और रसीले फल लगते हैं और उसकी छाया भी बहुत घनी होती है। घनी यानी कि उसकी जो आम का पेड़ बहुत भारी होता है, उसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके नीचे क्या होता है, बहुत जगह होती है जिसमें छाया रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाठ के भीतर। इसमें प्रश्न पहला है, इस कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए। तो इस कविता में किन क्या है, चिड़िया का नाम आया है, कौवा और तोता, इन तीन पक्षियों के नाम आए हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, नीम से किन किन रोगों से लाभ हो सकता है, किन्हीं तीन के नाम पता करके लिखिए। तो जो नीम होता है उससे आपको खाने से किन किन रोगों को आप दूर भगा सकते हैं। तो ये जो पत्ते बना रखे ना, इसके अंदर लिखना है आपको। जैसे कि त्वचा रोग, जो स्किन पे हमारे जो भी रोग हो जाते हैं, फोड़े फुंसी जो स्किन पे हो जाते हैं, वो किससे दूर हो सकते हैं, नीम की पत्तियों से या नीम की जड़ से, तने से। ठीक है। दांत और मुंह के रोग, आपने देखा होगा लोग नीम की टहनी से दातुन भी करते हैं। और बुखार भी किससे ठीक हो जाता है, नीम की पत्तियों से। प्रश्न तीसरा है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो इसका आंसर है, नीम का वृक्ष झूम झूम कर हंसते गाते सबका मन बहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। यहाँ पे ये पंक्तियां दी हुई है कविता की, चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है। यहाँ दिख रहा होगा ना आपको, जैसे ये इन्होंने पंक्तियां लिखी है, इसमें अंडरलाइन कर रखा है नेह पर। तो नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए, उनका आपको आंसर देना है। जैसे कि प्रश्न क है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। तो जो नीम का पेड़ होता है वो पक्षियों से अपना प्यार कैसे जताता है, कैसे दिखाता है। देखो इसका आंसर ये है, नीम का वृक्ष पक्षियों को अपने ऊपर बैठने देता है
उन्हें छाया और घर देता है, क्योंकि पक्षी बनाते हैं ना, अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ के ऊपर, यह उसका प्रेम दर्शाता है। इस तरीके से हमें पता लगता है कि जो नीम का पेड़ है अपना नेह पक्षियों के ऊपर दर्शाता है। ठीक है। ख प्रश्न देखते हैं, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। तो आपको अपने परिवार के सदस्य और जो आपके टीचर हैं वो आपसे किस तरीके से प्यार जताते हैं, आपको वो बताना है। तो देखो इसका आंसर ये है, मेरे परिवार के सदस्य मुझसे प्यार से बातें करते हैं, मेरी मदद करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं और मेरी गलतियां सुधारते हैं। तो इससे पता लगता है कि वो हमें क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कविता की पंक्ति दी हुई है, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नहीं। अब इसके आधार पर आपसे 2 क्वेश्चन नीचे पूछे हुए, इनका आंसर आपको बताना है। जैसे कि प्रश्न का है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। प्रदूषित वायु यानी कि दूषित वायु क्या होती है। तो देखो इसका आंसर ये है, प्रदूषित वायु वह होती है जिसमें धूल, धुआं और हानिकारक गैसें मिली होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो प्रदूषित यानी गंदी वायु वो होती है जिसमें बहुत सारे धूल के कण होते हैं और क्या कहते हैं, धुआं होता है गंदा वाला, जो हम अंदर लेते हैं तो हमें खांसी आ जाती है। तो इस तरीके जो हानिकारक गैसें मिली होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदूषित वायु, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। प्रश्न ख है, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं जो अशुद्ध वायु कैसे बनाते हैं, जो गंदी वायु होती है उसको साफ कैसे करते हैं। तो इसका आंसर ये है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वायु शुद्ध होती है। कैसे, क्योंकि हम क्या लेते हैं, आपने पता होगा, आपको आपने पढ़ा भी होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पौधे क्या करते हैं, पौधे इसका उल्टा करते हैं, पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो एकदम शुद्ध होती है, साफ होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा वातावरण में जो वायु है वो भी क्या होती है, साफ होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। तो आपको वो कविता की पंक्ति लिखनी है। जैसे कि क प्रश्न है, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। कविता की पंक्ति लिखनी है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, है ना, आया था ना कविता में, तो वही लिखिए कविता यहाँ पे। फिर ख प्रश्न पूछा है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। प्रसन्न यानी कि खुश रहता है। तो कविता की पंक्ति में लिखनी है, दिन भर हंसता गाता नीम। आया था ना कविता में कि दिन भर हंसता गाता नीम। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें प्रश्न पहला है, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अब देखो आपको ये बच्चा दिख रहा होगा, एक ये लड़की है इधर और ये है लड़का। लड़की पुस्तक पढ़ती है और ये है लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो जब लड़की आया तो यहाँ पे क्या आया, पढ़ती, और जब लड़का आया तो उसके लिए क्या आया, पढ़ता। ठीक है। अब नीचे और देखते हैं ऐसे ही। अब देखो एक बॉक्स दिया हुआ है, ऐसे पढ़ते पहले। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द आपने पढ़े होंगे व्याकरण में कि संज्ञा क्या होती है। तो देखो, तो लड़की और लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। तो जो लड़की होती है वो गाती या पढ़ती लिखती है, और लड़के के लिए क्या आएगा, गाता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है। ठीक है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। चलिए और देखते हैं नीचे क्या एग्जाम्पल दिए हुए हमें। जैसे माताजी समाचार पढ़ती हैं, तो माताजी है लेडी, स्त्रीलिंग है तो क्या आया, पढ़ती। पिताजी भाजी काटते हैं, भाजी यानी कि सब्जी काटते हैं, तो पिताजी है यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, मेल है तो इसके लिए क्या है, काटते, काटती नहीं है, काटते। मनीषा पतंग उड़ाती है। ठीक है, लड़का होता तो क्या होता, उड़ाता है। नीचे है अरविंद झूला झूलता है, आम खट्टा है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। ठीक है, इस तरीके से आप देखो इसमें कुछ एक प्रश्न पूछा हुआ है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। तो हमें किन किन शब्दों से पता लगता है, हमने कविता पढ़ी ना, तो हमें किन किन शब्दों से ये पता लगता है कि नीम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखो कविता में क्या क्या आया, एक तो आया लहराता, लहराता आया यानी कि जो नीम है पुल्लिंग है। अगर आता लहराती
तो नीम नहीं होता, नीम के लिए फिर स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन हमें ये बताना है कि नीम पुल्लिंग है यानी आदमी के रूप में, ठीक है। लहराता, जताता, सिखाता, बल खाता, डॉक्टर, बहलाता, हंसता, भगाता, जाता, गाता, बनाता और लेता। तो ये सारे शब्द जो आए हैं ये किसके लिए आए हैं, नीम के लिए आए हैं, और इनसे पता लगता है कि नीम क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है प्रश्न ख है, इसमें नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जी दिखाए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग श्रेणी में लिखिए। अब नीचे एक टोकरी दिख रही होगी आपको, देखो इसमें कितनी सारी सब्जियां हैं, बैंगन है, भिंडी है, गोभी है, कद्दू है, सेब है, फल भी है इसमें। अब नीचे आपको एक ये दी हुई है, बॉक्स सा दिया हुआ है, इसमें एक तरफ लिखा है स्त्रीलिंग और एक तरफ लिखा है पुल्लिंग। तो इस ऊपर वाली टोकरी में से आपको छांट के लिखना है कि कौन कौन सी सब्जियां स्त्रीलिंग में आएगी और कौन कौन सी सब्जियां पुल्लिंग में आएगी। जैसे कि सबसे पहले स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पे मैंने लिखा है लौकी, ये किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। फिर है भिंडी, प्याज, गोभी, धनिया, गाजर। आपको कैसे पता लगेगा कि स्त्रीलिंग में आएगी, आप इसे बोल के देख सकते हैं, कोई शब्द बना के देखो। देखो लौकी खाने में अच्छी होती है, अच्छा नहीं बोला मैंने, अच्छी होती है। भिंडी पतली होती है, अगर पुल्लिंग होता तो क्या, तो भिंडी पतला होता है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, भिंडी पतली होती है, बोलने में ठीक लग रहा है ना। प्याज आंखों में, प्याज को काटते हैं तो कैसा होता है, आंखों में पानी आ जाता है, ठीक है। गोभी सफेद होती है, धनिया हरे रंग की, धनिया की हरे रंग की पत्तियां होती है, होता है नहीं आया, होती है। गाजर लाल रंग की होती है। तो देखो इससे पता लगता है कि ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग का कैसे पता लगेगा, देखो बैंगन, बैंगन जामुनी रंग का होता है, होती नहीं बोला मैंने, होता है। आलू मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कद्दू, कद्दू बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सेब लाल रंग का होता है, आम पीले रंग का होता है, अंगूर हरे रंग के होते हैं, ठीक है। तो इनसे पता लगता है कि कौन से स्त्रीलिंग है कौन से पुल्लिंग। आप शब्द बना के, आप वाक्य बना के देख सकते हैं, जिनसे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी सब्जी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न दूसरा, इसमें प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। जैसे कि प्रदूषित में आगे आप देख सकते हैं प्र लगा है, ये रहे ना वर्ड, तो ऐसे ही आपको और वैसे वर्ड लिखने हैं, जैसे कि प्रधान, इसमें भी आगे प्र लगा है, प्रयोग और प्रसिद्ध, ठीक है, 3 शब्द और लिखने थे इसमें। नेक्स्ट है अभिनय यानी कि एक्ट करना है। क्या एक्ट करना है, नीम कविता में बहुत सी क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया शब्द क्या होते हैं, जो एक्शन वर्ब्स होती है ना, जो आप करके दिखते हैं, जैसे लिखता हूँ, ठीक है, जाता हूँ, कुछ बनाता हूँ, इस तरीके से जो क्रिया शब्द होते हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए या आपको कविता दोबारा से पढ़नी है, और नीचे लिखे क्रिया शब्द के भावों के अनुसार अभिनय करना है। अभिनय यानी कि एक्टिंग करनी है। क्या क्या करनी है, लहराना है, तो आपको अपनी क्लास में एक्टिंग करके दिखानी है, लहरा के दिखाना है। हंसना है, नेह जताना है, नेह यानी कि प्यार या प्रेम जताना है। बल खाना है, कोई गाना गा के सुनाना है, और भगाना है, ठीक है, या आप अपनी क्लास में करेंगे खुद। नेक्स्ट है वृक्ष एक गुण अनेक। प्रश्न पहला है, वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। अब नीचे आपको ये पेड़ दिया हुआ है, इस पे आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है। जैसे कि एक इन्होंने लिख के दिया है कि पेड़ कैसा होता है, हरा भरा होता है, वायु को शुद्ध करता है, हम ये लिख सकते हैं, हवा को शुद्ध करता है, साफ करता है। औषधीय गुण होते हैं, यानी कि रोगों को भगाता है, बीमारियां दूर करता है। पक्षियों का आश्रय होता है, आश्रय यानी कि पक्षी इस पर अपना घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। छाया देता है, फल फूल देता है हमें, और क्या है, मिट्टी को जकड़े रहता है, यानी कि जो इसकी जड़ें होती हैं मिट्टी के नीचे, मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी फिसलती नहीं है। नेक्स्ट है लकड़ी देता है, हमें पेड़ों से ही तो लकड़ी मिलती है, तो देखो पेड़ कितने काम आता है। अब प्रश्न दूसरा है, इसमें नीचे कुछ वृक्षों और पौधों की पत्तियों के चित्र है, उनके नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए, अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। अब नीचे क्या है, पत्तियों के चित्र दिए हुए हैं आपको, इनको ध्यान से देखिए और इनके नाम से इनको मैच कर दिए। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने मैच करके दिया हुआ है, दिख रहे होंगे इस पर छोटे छोटे आमी लगी हुई है, तो ये क्या है, आम का पेड़। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका बरगद का पेड़। फिर ये कौन सा है, थर्ड पे है आपका, ये है नीचे सबसे लास्ट में शीशम का पेड़, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं जाके।
ये है, ये तो सबने देखा होगा, सबके घर पे भी आता होगा। क्या है? ये है धनिया। धनिया से मैच कर देंगे। नीचे क्या है फिर? ये है तुलसी, बहुतों के घर में लगी होती है तुलसी। और ये क्या है? केला। तो यहाँ तो इनके नाम लिखे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे मैंने मैच करा है। अब आपको क्या करना है? अब अपनी भाषा में यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आपकी भाषा में बरगद को क्या कहते हैं, बरगद के पेड़ को क्या कहते हैं, वो लिखना है यहाँ पे। धनिए को और क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, वो बताना है। आम को क्या कहते हैं आपकी भाषा में, वो बताना है। तुलसी, केला, जो भी आपकी लैंग्वेज में जो अलग नाम हो इनका, वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है। आप नीचे भी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि आपकी लैंग्वेज में इन सबको क्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न तीसरा है इसमें, नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। अब नीचे और भी पत्तियां दी हुई हैं, उनके नाम आपको देखने हैं और उनकी विशेषता भी लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने करके दिया है, देखो ये पत्तियां हैं, किसका है? ये है आम का पेड़। किस काम आता है? इसकी विशेषता है ये बंदरवार बनाने में प्रयोग की जाती है। बंदरवार क्या होता है? जो तोरण बनाया जाता है ना घर के बाहर, देखा होगा आपने, जब दिवाली पे या नवरात्रे पे सजाते हैं अपने घर को, पत्तियां लगाते हैं मेन गेट पे, तो ये क्या होता है? बंदरवार या तोरण। सेकंड देखो, सेकंड पेड़ किसका है? ये है बरगद का पेड़। इसकी विशेषता है इसकी छाया घनी होती है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे बहुत सारी छाया होती है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी भी जो क्या होता है, ये भी बीमारियों को दूर भगाता है। फिर है ये किसका पत्ता है? ये है पीपल का पत्ता। ये किस काम आता है? हृदय के आकार का होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है दिल के शेप का होता है ये, और पूजा में प्रयुक्त होता है। जो पूजा पाठ की जाती है उसमें पीपल के पत्ते का बहुत प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, ये पत्ता किसका है? ये है कमल का पत्ता। कमल का जो फूल होता है पानी के अंदर, ये पानी के नीचे रहता है, इसके ऊपर फ्लावर होता है। तो ये कमल का पत्ता है। इसकी विशेषता है कमल का पत्ता गोल और बड़ा होता है, इस पर पानी की बूंदें नहीं टिकती, यानी कि कमल का जो पत्ता होता है बहुत चिकना होता है, इस पर आप पानी डालोगे ना तो बिल्कुल इस पर पानी नहीं टिकेगा, बल्कि नीचे फिसल जाएगा। नेक्स्ट है ये क्या है? ये है पालक। इसकी विशेषता है हरी सब्जी के रूप में खाई जाती है, आयरन से भरपूर होती है। आयरन यानी कि इसको खाने से आपके अंदर ब्लड बढ़ता है, खून की मात्रा बढ़ती है। ये हरी हरी होती है ना कलर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न चौथा इसमें, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं, यानी कि आपके परिवेश यानी आपके घर के आसपास जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। तोड़ना नहीं है, जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं वही उठाने हैं, तो वही इकट्ठे करने हैं आपको। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। एक कोई मोटा कागज लेना है, वो पत्ते उठा के आपको अलग अलग, एक ही पेड़ के सारे पत्ते नहीं उठाने, अलग अलग पेड़ के उठा के उसे मोटे कागज पे चिपकाना है। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखने हैं। तो चिपकाना है, उनकी विशेषताओं के बारे में देखना है आपको, ये किस काम आता है, इसकी खासियत क्या है, वो आपको उसके सामने लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, आपके आसपास जो पत्ते होंगे उनके साथ करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मैं नीम हूँ। देखो इसके बारे में क्या लिखा है। तो प्रश्न पहला है, नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। अब नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है, मेरा एक एक भाग उपयोगी है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। मेरी पत्तियों का आकार लंबा और रंग हरा होता है। ये सारी बातें नीम के पेड़ के बारे में है। नेक्स्ट है, मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर पानी से नहाने से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं। इसे दातून कहते हैं। क्या कहते हैं? दातून। मेरे फल को निम्बोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। मेरी पत्तियों को सुखाकर डिब्बे में रखा जाता है। गर्मी मास में, मास यानी कि महीने में, मेरी छटा देखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाल पर झूला झूलने का आनंद लो। उसकी डाल बहुत मजबूत होती है नीम के पेड़ की, उस पर बहुत अच्छा झूला डाला जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, आपने नीम के बहुत गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहा जाता है। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए। तो देखो नीम का जो पेड़ होता है एज ए दवाई के रूप में भी काम आता है। उसके फल, उसके
पत्तियाँ, उसकी टहनी, सब चीज़ें दवाई के रूप में यूज़ की जाती हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है, तो उनका आपको नीचे नाम लिखना है। जैसे कि पहले तुलसी, तुलसी का भी उपयोग बहुत, जैसे हमें जुकाम हो जाता है तो तुलसी की चाय पीने से बहुत आराम मिलता है। ऐसे होता है एलोवेरा, पुदीना, गिलोय, आंवला, नीम, ये सब क्या है, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें जिनमें औषधीय गुण होते हैं, दवाइयों वाले गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, आपको एक इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप झूला डालने गए एक पेड़ पे, जो पेड़ किसका है, नीम का है। तो वहाँ की जो डालियाँ हैं वो डालियाँ आपसे बात करने लगी। तो देखो क्या बातें करेंगी, जरा वो लिखते हैं, आपको सोच के लिखनी है। तो सबसे पहले नीम कहेगा, अरे बहुत दिनों बाद आई या आए हो। फिर आप कहेंगे, हाँ नीम दादा, आजकल स्कूल बहुत व्यस्त है, यानी कि स्कूल में बहुत काम मिलता है। फिर नीम का पेड़ कहेगा, कोई बात नहीं, आज आकर अच्छा लगा, मेरी छाया में आराम करो। फिर आप कहोगे, आपकी छाया में तो बहुत ठंडक मिलती है, मैं हमेशा यहाँ आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर नीम कहेगा, मैं हमेशा यही हूँ, जब भी आओ आपका स्वागत है। फिर आप कहेंगे, धन्यवाद नीम दादा, आप बहुत अच्छे हो। तो ये आपको इमेजिन से लिखना है, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप अपनी तरफ से भी बातें बना के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बूझो तो जानो। नीचे आपसे कुछ पहेली पूछी गई है जिनके आपको आंसर बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट पे है, पगड़ी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। तो क्या होता है, ये है नारियल। नेक्स्ट है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। क्या है, घड़ी। घड़ी चलती रहती है ना, इतना टाइम हो गया फिर आगे बढ़ गई, लेकिन लोग कहाँ बांधते हैं, उसे हाथ पे बांधते हैं। नेक्स्ट है, वे क्या है, जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं। तो वो क्या है, मानचित्र, यानी नक्शा। नक्शे को हिंदी में क्या कहते हैं, मानचित्र। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। वो होती है हमारी खुद की छाया। चलिए आगे देखते हैं हम। अब है मेरा पौधा। अब आपको इसमें पौधा लगाना बताया, कैसे लगाओगे आप, देखो आप मिट्टी अथवा टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए। बर्तन यानी कि आपको इस तरीके का गमला लेना है, चाहे वो मिट्टी का बनाओ या टीन का बनाओ। यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो वह ले सकते हैं। फिर क्या करना है, बड़ों की सहायता से बर्तन की तली के बीच में एक छेद कीजिए। नीचे आपको तली पे एक छेद करना है। ये छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए है, क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा डाल देंगे ना पौधे में, तो ये इस छेद से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर क्या है, टूटे हुए घड़े सुराही आदि के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े लीजिए। कोई घड़ा कोई मटका पुराना टूट गया हो, उसके टुकड़े लेने हैं। यदि ये टुकड़े ना मिले तो छोटे कंकड़ पत्थर ले लीजिए, इन्हें गमले के छेद पर टिकाइए, नीचे डालने हैं आपको, जैसे कि दिखा रखा है पिक्चर में। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए, आप उसमें खाद भी मिला सकते हैं। खाद भी मिलानी है आपको उस मिट्टी में, देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे इस तरीके से मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज लगाइए। ये देखो इस तरीके से ऐसे भर के और फिर उसमें बीज दबा देना है। थोड़ा सा पानी छिड़किए, ज़्यादा भर के नहीं डालना पानी, थोड़ा डालना है। फिर उसके बाद प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। अवलोकन यानी कि प्रतिदिन आपको उसको जाके देखना है, ऑब्जर्व करना है। आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है, अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए। रोज देखना है आपको, रोज उसमें पानी डालना है कि धीरे धीरे कितने दिन में बढ़ा, कितने दिन में इतना बड़ा हुआ, रोज देखना है आपको। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी बीज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब है इसमें भांति भांति की पत्तियां। भांति भांति होते हैं अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकारों की क्या है, पत्तियां। तो चलो इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। तो आप इससे पहले पिक्चर देखो, साइड में देखो कितनी सारी पत्तियां बना रखी हैं जो अलग अलग तरीके की है। इनकी बनावट देखो कितनी अलग अलग है, दिख रही है आपको साइड में, कितनी सुंदर है, सबकी बनावट अलग अलग है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसमें। देखो, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल, कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा, जायलेंट एलिफेंट ईयर, कोलोकेसिया अरबी का एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, 6 फीट तक लंबे होते हैं इसके पत्ते, यानी अधिकतर मनुष्य से लंबे। हमारी हाइट कितनी होती है, ज़्यादातर 5 फुट होगी या 6 फुट होगी, इसके बीच में होगी। ये पत्ता देखो कितना बड़ा है, 6 फीट तक, हम एक मनुष्य से भी बड़ा है। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून
को भी नहीं ढक सकती। इमली की पत्ती अगर किसी ने देखी हो तो देखो, ये साइड में भी दी हुई है, बहुत छोटी छोटी होती है। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती है, जैसा तारा होता है ना, वैसे आकार की होती है। यहाँ पे ये रहा पपीते का पत्ता। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती है। ये देखो, ये है पीपल का पत्ता। कैसा होता है ये? मनुष्य का जो दिल होता है, हृदय होता है, उसकी तरह होता है। नेक्स्ट है नारियल की पत्तियां कागजी पंख की तरह होती है। ये है ना, ये है नारियल की पत्तियां। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती है, इस तरीके से। हाथ का जो पंजा होता है ना हमारा, हथेली जो होती है, वैसी होती है। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं। ये देखो, ये है ऊंट के पैरों की तरह होती है किसकी? कचनार की पत्तियां। नेक्स्ट है नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती है। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। नागफनी देखते हैं, देखो ये दे रखा, ये है ना नागफनी का पौधा होता है। इसमें क्या होता है? कांटे लगे होते हैं, दिख रहे हैं आपको? इस तरीके से ये नागफनी का पौधा है। इसको पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए ऐसी जगह पे उगता है रेगिस्तान में, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल कम होता है। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। तो ये दिख रहे हैं साइड में केले के पत्ते। इन पे क्या होता है, जो साउथ में इन पे खाना खाया जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं, तो थाली की तरह, प्लेट की तरह यूज़ किया जाता है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। तो आपको अपने आसपास, घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों को ध्यान से देखना है, तोड़ना नहीं है कुछ भी। जो गिरी हुई है पत्तियां, उनको उठा के देख सकते हैं। ध्यान से देखना है, उनके आकार के बारे में देखना है, जानना है, उनकी विशेषताएं क्या है ये भी जाननी है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हरिणी नागेंद्र और सीमा मंडोली ने लिखा है, ये प्रथम प्रकाशन से सावार। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 नीम, जो हमने कंप्लीट करा। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।